11वां सवाल कर रहे हैं। इसमें हमें इसमें जांच करनी है कि क्या यह एक ग्रुप है, और अगर ग्रुप है तो उस केस में इसके जो मान हैं यानी प्रतिलोमी और तत्समक बताने हैं। सबसे पहले हम इसकी जांच करते हैं क्या इसमें ग्रुप है या नहीं। अल्फा लेंगे, ए बीटा ले लेते हैं, बी और अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2ab 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 2ab। जी का अवयव बनेगा अर्थात जी गुणा जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। दूसरी कंडीशन एसोसिएटिव में डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो अल्फा प्लस इंटू बीटा इंटू गामा जो है वो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के इक्वल आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है। तीसरी कंडीशन इसमें हमारे पास आइडेंटिटी के लिए ये कंडीशन होती है कि अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट अल्फा आ जाना चाहिए। जांच करते हैं क्या बनती है वैल्यू इसकी। ए इसका मल्टीप्लाई बी से और रिजल्ट आना चाहिए ए के इक्वल। सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनता है 2ab 2ab और 2ab बराबर आना चाहिए ए के। अगर तुलना करें तो 2ab बराबर a आ रहा है, a से a कट गया, b का मान आ रहा है 1/2। अगर b का मान 1/2 है तो बीटा बन रहा है हमारे पास 1/2 1/2 1/2 1/2, अर्थात सारे अवयव समान होने के कारण g का अवयव है तत्समक विद्यमान है, और इसका तत्समक 1/2 1/2 1/2 1/2 होगा। फिर हम करेंगे तीसरी कंडीशन। ये है हमारे पास g इंटू के लिए प्रतिलोमी या इन्वर्स में हम क्या करते होते हैं कि मान लो हमें अल्फा का इन्वर्स निकालना है, तो अल्फा को ऐसी कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट जो है वो 1/2 1/2 1/2 1/2 आ जाएगी। ये हमें जांच करनी है। इसको जांच करने के लिए क्या प्रतिलोमी निकाला जा सकता है, अल्फा का इन्वर्स निकाला जा सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा और बीटा का गुणा कर लेते हैं। मान लो फिर से बीटा बी को व्यक्त करता है, हम बी का मान निकालेंगे। अगर बी का मान निकालेंगे तो ये जब गुणा करेंगे तो 2ab 2ab बराबर आ गया 1/2 1/2 1/2 1/2। हल करें तो 2ab बराबर 1/2 आ जाएगा, जिससे b का मान आ जाएगा 1/4a। अगर b का मान 1/4a रखते हैं तो बीटा का जो मान आएगा वो 1/4a 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 और 1/4a प्राप्त होगा। अर्थात अल्फा का जो इन्वर्स है वो 1/4a 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 होगा। उस स्थिति में अल्फा का इन्वर्स भी g में अवयव बनता है। अगर अल्फा का इन्वर्स g का अवयव बनता है तो प्रतिलोमी भी विद्यमान है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, प्रतिलोमी है, अर्थात g इंटू एक ग्रुप है। ये हमारे पास टॉपिक बनेगा इसमें। अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R0 में स्टार कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। नॉन जीरो हमारे पास रियल नंबर है जिसमें स्टार डिफाइन किया हुआ है। a स्टार b इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a इंटू b फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R0। तो प्रूफ करना है, वेरी फर्स्ट पार्ट है कि a स्टार b साहचरी है, एसोसिएटिव है। प्रूफ करो एसोसिएटिव है या नहीं है। सिद्ध करना है, शो करना है तो इसका मतलब साहचर्य तो बनेगा। साहचर्यता की कंडीशन अप्लाई करनी है हमें। कैसे करेंगे, सबसे पहले a स्टार b स्टार c निकालेंगे। a स्टार b का मतलब मॉडुलस ऑफ a इंटू b, इसका स्टार c के साथ, पहले वाले के साथ मॉडुलस लग जाता है और दूसरा मल्टीप्लाई में आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा
क्योंकि मॉडुलस मल्टीप्लाई में अलग अलग किया जा सकता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू सी। फिर हमारे पास आएगा ए स्टार बी स्टार सी। इसका मीनिंग हो जाएगा ए स्टार मॉडुलस ऑफ बी इंटू सी। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले के साथ मॉडुलस आ जाएगा, दूसरा पार्ट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब एसोसिएटिव है, ये साचर्यता के नियम का पालन करता है, बी स्टार सी के इक्वल होगा। सेकंड इसने प्रूफ करने को कहा है R0 हैज़ लेफ्ट आइडेंटिटी फॉर स्टार। हमें इसकी लेफ्ट आइडेंटिटी निकालनी है। लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी मैंने अभी भी बताई थी। अगर हम ए को ई से स्टार करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए इंटू ई के। इसको इक्वल लेके चलेंगे किसके, हम ए के। इस स्थिति में ई की वैल्यू जो है, क्योंकि इसकी जो मान है या इसका जो वैल्यू आएगी वो माइनस ए भी हो सकती है और प्लस ए भी हो सकती है। उस केस में जब इसका रिजल्ट निकाला जाएगा वो प्लस माइनस 1 हो सकता है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए जब डिफाइंड किया जाता है तो वो दो कंडीशंस थी, माइनस ए अगर ए स्मॉलर देन है 0 से, प्लस ए इफ ए ग्रेटर देन है 0 से। अगर नेगेटिव लेके चलेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये तो नेगेटिव ही रहेगा, डिवाइड करेंगे -1 आएगा। अगर इसको लेके चलेंगे तो ये पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, डिवाइड करने पर क्या आएगा 1 आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ई के 2 मान आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ई का मान एक सिंगल आना चाहिए, इसमें 2 आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो है कौन सी दिशा में है, राइट साइड में है। अगर राइट साइड में है तो इसका जो दक्षिण तत्समक विद्यमान नहीं है, ये जो दक्षिण तत्समक है वो विद्यमान नहीं है इसमें। फिर हम निकालते हैं इसमें वाम तत्समक है या नहीं। ई स्टार ए बराबर ए लेके चलेंगे। ई स्टार ए का मतलब मॉडुलस ऑफ ई इंटू ए इक्वल्स टू ए, मॉडुलस ऑफ ई इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ ई इज इक्वल टू 1। R0 वैल्यू के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं तो ई की एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कौन सी 1 के इक्वल होने पर ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ई इक्वल्स टू 1 आएगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वाम तत्समक है R0 के लिए वो 1 है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पार्ट उसने प्रूफ करने को कहा है, दक्षिण प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, यानी हमारे पास राइट इनवर्स निकालना है। देखो अगर लेफ्ट आइडेंटिटी है तो राइट इनवर्स निकलेगा, हमेशा ऑपोजिट निकलता है, और अगर राइट आइडेंटिटी है तो लेफ्ट इनवर्स निकलता है, ठीक है। यहां पे उसने कहा है कि लेफ्ट आइडेंटिटी है, इसका मतलब राइट इनवर्स निकलेगा। राइट इनवर्स कैसे निकालें, राइट इनवर्स निकालने के लिए ये मेथड रहेगा हमारे पास। देखो राइट इनवर्स का मतलब है कि ए के राइट साइड में हम बी लेके चलते हैं और ये आइडेंटिटी के इक्वल आएगा तो उसे राइट इनवर्स कहते हैं। सॉल्व करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू 1, ई का मान 1 निकाला है हमने अभी। इससे बी की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, जो कि इसका लेफ्ट इनवर्स कहलाएगा, राइट इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट करना था, इसमें 13th क्वेश्चन हो जाएगा आपका।